हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। चलिए आज हम फिर से लेकर के आए सेट नंबर 18 रेलवे सामान्य अध्ययन का वन लाइनर क्वेश्चन। दोस्तों, वन लाइनर क्वेश्चन पे कमांड बनाना बहुत ज़रूरी है। वीडियो में बहुत ही ज़्यादा छोटा, एक पेज का जो है 15 से 20 मिनट का बनाता हूँ, लेकिन आपके लिए ये 100 इम्पोर्टेंट जो है क्वेश्चन जो है ना, बहुत ही एग्जाम में हेल्पफुल होगा। और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो रिपीटेड है आपके वनडे एग्ज़ाम के लिए जो है ना, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। इसीलिए वीडियो को पूरा देखा करें। और जो है मैं ऑलरेडी जो है 17 सेट बना चुका हूँ, तो उसको भी देखें आप जो है पूरा, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर ले अगर वीडियो अच्छा लगता है तो। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेते हुए आपका। अशोक स्तंभ को दिल्ली फिरोज शाह तुगलक ने लाया था। अशोक स्तंभ को दिल्ली फिरोज शाह तुगलक ने लाया था। अशोक स्तंभ को दिल्ली कौन लाया था? फिरोज शाह तुगलक। अशोक स्तंभ को दिल्ली फिरोज शाह तुगलक ने लाया था। अम्ल वर्षा सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के उत्सर्जन से के कारण होता है। अम्ल वर्षा जो है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के उत्सर्जन के कारण होता है। अग्नाशय ग्रंथि इंसुलिन को उत्पादन करता है। अग्नाशय ग्रंथि जो है इंसुलिन को उत्पादन करता है। अग्नाशय ग्रंथि इंसुलिन को उत्पादन करता है। शाकाहारी प्रोटीन दालों में से प्राप्त करता है। शाकाहारी जो है प्रोटीन दालों से प्राप्त करता है। भारतीय क्षेत्र का सर्वोच्च पर्वत शिखर भारतीय क्षेत्र का सर्वोच्च पर्वत शिखर कंचनजंगा है। भारतीय क्षेत्र का सर्वोच्च पर्वत शिखर कंचनजंगा है। सूर्य किरणें भूमध्य रेखा पर अनुलंबवत गिरती है। सूर्य किरणें जो है भूमध्य रेखा पर अनुलंबवत गिरती है। सूर्य का जो किरण है भूमध्य रेखा पर अनुलंबवत गिरती है। अंग्रेजों का सबसे पहला संघर्ष औरंगजेब के साथ हुआ था। अंग्रेजों का सबसे पहला संघर्ष औरंगजेब के साथ हुआ था। दोस्तों, अंग्रेजों का सबसे पहला संघर्ष किसके साथ हुआ था? औरंगजेब के साथ हुआ था। भारत का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह जो है आपका विशाखापट्टनम है। भारत का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? विशाखापट्टनम है। ध्वनि की गति अधिकतम इस्पात में होती है, माने ठोस पदार्थ में ध्वनि की गति अधिकतम होती है। भारत में कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कर्नाटक है। भारत का कहवा, क से कर्नाटक। भारत में कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? कर्नाटक है। किण्वन जैव उत्प्रेरक है। किण्वन क्या है? एक प्रकार का जैव उत्प्रेरक है। किण्वन क्या है? एक प्रकार का जैव उत्प्रेरक है। हाइड्रोलिक ब्रेक पास्कल सिद्धांत पर कार्य करता है। हाइड्रोलिक जो ब्रेक है ना, वो पास्कल सिद्धांत पर कार्य करता है। किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो पास्कल सिद्धांत पर कार्य करता है हाइड्रोलिक ब्रेक। सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग सीमा संचायक बैटरी में किया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का जो है प्रयोग जो है आपका बैटरियों में किया जाता है। सीमा संचायक बैटरियों में किया जाता है। क्या है? कोयला कारो विद्युत परियोजना कोयलकाड़ा कारो कोयलकाड़ो विद्युत परियोजना झारखंड में है। कोयलकाड़ो विद्युत परियोजना कहाँ है? झारखंड में है। हैजा रोग जल के संक्रमण से होता है, जीवाणु से होता है। हैजा रोग जल के संक्रमण से होता है, जीवाणु से। चार मीनार कहाँ है दोस्तों? आप लोग को पता है, हैदराबाद में है। भारतीय समाज सेवक की स्थापना 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले जी ने किया था। गोपाल कृष्ण गोखले जी ने की थी। भारतीय समाज सेवक की स्थापना 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। लोहा का शुद्धतम रूप पिटवा लोहा है। लोहा का जो सबसे शुद्धतम रूप होता है वो पिटवा लोहा होता है। लोहा का सबसे शुद्धतम रूप जो है पिटवा लोहा होता है। ग्रीनविच से गुजरने वाला देशांतर रेखा मध्याह्न रेखा कहलाती है। ग्रीनविच से गुजरने वाला देशांतर रेखा प्रधान मध्याह्न रेखा कहलाती है। ग्रीनविच से गुजरने वाला देशांतर रेखा प्रधान मध्याह्न रेखा कहलाती है। ब्राह्म समाज की स्थापना 1928 में राजा राम मोहन राय ने किया था। ब्राह्म समाज की स्थापना 1828 में। दोस्तों, ब्राह्म समाज की स्थापना 1828 में किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने किया था। नायलॉन पहला पूर्ण रूपेण संश्लिष्ट तंतु है। नायलॉन जो है एक संश्लिष्ट तंतु है। पाब्लो पिकासो स्पेन का प्रसिद्ध चित्रकार था। पाब्लो पिकासो कहाँ का था?
स्पेन का था। पाब्लो पिकासो कहाँ का था? स्पेन का था। पाब्लो पिकासो कहाँ का था? स्पेन का था। तारापुर परमाणु संयंत्र विद्युत यूरेनियम ईंधन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। तारापुर आपका महाराष्ट्र में। तारापुर परमाणु शक्ति तारापुर परमाणु शक्ति संयंत्र यूरेनियम ईंधन के रूप में प्रयुक्त होता है। तारापुर परमाणु शक्ति संयंत्र में यूरेनियम ईंधन के रूप में प्रयुक्त होता है। ए सूटेबल बॉय के लेखक विक्रम सेठ है। ए सूटेबल बॉय के लेखक विक्रम सेठ है। मलेरिया रोग प्रोटोजोआ द्वारा फैलता है। मलेरिया जो रोग है प्रोटोजोआ द्वारा फैलता है। मलेरिया रोग किससे फैलता है? प्रोटोजोआ द्वारा फैलता है। बाजार के नियम के प्रवर्तक जॉर्ज बर्नार्ड शो थे। बाजार के नियम के प्रवर्तक जॉर्ज बर्नार्ड शो थे। माल्थस का सिद्धांत पृथ्वी पर जनसंख्या के दबाव से संबंधित है। माल्थस का सिद्धांत पृथ्वी पर जनसंख्या के दबाव से संबंधित है। माल्थस का सिद्धांत जो है पृथ्वी पर जनसंख्या के दबाव से संबंधित है। माल्थस का सिद्धांत पृथ्वी पर जनसंख्या के दबाव से संबंधित है। बिजनेस एट द रेट द स्पीड ऑफ थॉट के लेखक जो है बिजनेस एट द रेट द स्पीड ऑफ थॉट के लेखक बिल गेट्स है। माल्थस का सिद्धांत पृथ्वी पर जनसंख्या के दबाव से संबंधित है। बिजनेस एट द रेट स्पीड ऑफ थॉट के लेखक बिल गेट्स है। विद्युत दोस्तों आगे चलते हैं। विद्युत समस्पर्श प्रतिरोध तांबा धातु में अधिक होता है। विद्युत संस्पर्श प्रतिरोध तांबा धातु में अधिक होता है। फ्यूज का तार सीसा एवं टीन के मिश्र धातु का बना होता है। फ्यूज का तार सीसा एवं टीन के मिश्र धातु का बना होता है। मलेरिया तिल्ली को प्रभावित करता है। स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना का प्रारंभ 1999 में हुआ था। स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना का प्रारंभ अप्रैल 1999 में हुआ था। हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग नारंगी होता है। हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग नारंगी होता है। हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग नारंगी होता है। हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग नारंगी होता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश 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 है। हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग नारंगी होता है। हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग नारंगी होता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश है। प्रथम भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन 1952 में मुंबई में हुआ था। प्रथम भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन 1952 में मुंबई में हुआ था। प्रथम भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन 1952 से मुंबई में हुआ था। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। यहाँ कुछ देख लेते हैं। प्रमुख कप एवं ट्रॉफी देख लेते हैं। फीफा कप फुटबॉल से संबंधित है। रोवर्स कप फुटबॉल से संबंधित है। फीफा कप फुटबॉल से संबंधित है। रोवर्स कप फुटबॉल से संबंधित है। आका खा कप हॉकी से। आका खा कप कॉफी से। रणजी ट्रॉफी क्रिकेट। थॉमस कप बैडमिंटन से संबंधित है। थॉमस कप जो है बैडमिंटन से संबंधित है। सीजर्स कप फुटबॉल से संबंधित है। सीजर्स कप फुटबॉल से संबंधित है। सुब्रोतो कप फुटबॉल से संबंधित है। डेविस कप लॉन टेनिस से संबंधित है। डेविस कप लॉन टेनिस से संबंधित। उबेर कप बैडमिंटन से संबंधित है। चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। राइडर कप गोल्फ से संबंधित है। राइडर कप किससे संबंधित है? गोल्फ से संबंधित है। डूरंड कप फुटबॉल से संबंधित है और बेटन कप हॉकी से संबंधित है। एसेज कप क्रिकेट से संबंधित है। एसेज कप क्रिकेट से संबंधित है। विल्स कप क्रिकेट से संबंधित है। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है। यूरो कप फुटबॉल से संबंधित है। एशिया कप क्रिकेट से संबंधित है। एजरा कप पोलो से संबंधित है। एजरा कप पोलो से संबंधित है। वाकर कप जो है आपका गोल्फ से संबंधित है। होलकर कप ब्रिज से संबंधित है। मर्डेका कप फुटबॉल से संबंधित है।
खेलों से संबंधित शब्दावली थोड़ा देख लेते हैं दोस्तों। गुगली, चाइना मैन और सैंडविच। गुगली, चाइना मैन और सैंडविच क्रिकेट में बोला जाता है। गुगली, चाइना मैन और सैंडविच। गुगली, चाइना मैन और गुगली और चाइना मैन तो आपने सुना होगा, लेकिन सैंडविच जो है आप लोग नहीं सुने होंगे। तो सैंडविच जो है क्रिकेट से संबंधित है, ठीक है दोस्तों। और ट्रिबल बुकिंग, थ्रो इन और फ्लैग फुटबॉल से संबंधित। फुटबॉल से ट्रिबल बुकिंग, थ्रो इन और फ्लैग जो है फुटबॉल से संबंधित है। फ्लैग फुटबॉल से संबंधित। ट्रिबल बुकिंग, थ्रो इन सब फुटबॉल से संबंधित है। बुली, स्कूप, ट्रिबल और डी हॉकी से संबंधित है। बुली, स्कूप, ड्रिबल और डी हॉकी से संबंधित है। ड्यूअर्स 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 कोर्ट, डबल फॉल्ट और स्मैश लॉन टेनिस से संबंधित है। स्मैश किससे संबंधित है? लॉन टेनिस से। गैम्बिट, चेकमेट, नाइट, फीडे शतरंज से संबंधित है। फीडे, चेकमेट, नाइट और गैम्बिट। चेकमेट और फीडे तो आपने सुना होगा, लेकिन गैम्बिट और नाइट किससे संबंधित है? गैम्बिट और नाइट जो है शतरंज से संबंधित है। डबल नेल्सन, डॉग फॉल और हीव कुश्ती से संबंधित है। डबल नेल्सन, डॉग फॉल और हीव कुश्ती से संबंधित है। कैडी, आयरन और जिगर। कैडी, आयरन और जिगर गोल्फ से संबंधित है। कैडी, आयरन और जिगर गोल्फ से संबंधित है। स्लेम, रीबॉक, डमी ग्रैंड स्लैम जो है स्लेम, रीबॉक, डमी ग्रैंड स्लैम ब्रिज से संबंधित है। नॉकआउट डाउन, पंच, बेल्ट और ब्लो मुक्केबाजी से संबंधित है। बटरफ्लाई, फ्री स्टाइल, ब्रेस्ट स्ट्रोक सब जो है तैराकी से संबंधित है। बटरफ्लाई, फ्री स्टाइल, ब्रेस्ट स्ट्रोक तैराकी से संबंधित है। डबल टच, स्मैश, लव नेट और ड्यूस बैडमिंटन से संबंधित। डबल टच, स्मैश और लव बैडमिंटन से संबंधित है। लव, नेट और ड्यूस जो है क्यू डी, जिगर, सिंड्रिंग, पॉल सब बिलियर्ड से संबंधित है। स्मैश, डबल हिट, नेट फॉल्ट वॉलीबॉल से संबंधित है। सॉरी दोस्तों। चेस, कॉसलेन, चेजर, एक्टिव खो खो से संबंधित है। होम, डायमंड, पिचर, होम रन बेसबॉल से संबंधित है। खेलों से संबंधित महत्वपूर्ण खिलाड़ी के बारे में देख लेते हैं। लिम्बा और रमा तीरंदाजी से संबंधित है। लिम्बा और रमा तीरंदाजी से संबंधित है। गगन नारंग और अभिनव बिंद्रा निशानेबाजी से। गगन नारंग और अभिनव बिंद्रा निशानेबाजी से। निशा मिलेट तैराकी से। कर्णम महेश्वरी और तजेंद्र सिंह कर्णम महेश्वरी और तजेंद्र सिंह जो है भारोत्तोलन से है। संजय घोरपड़े और स्मिता देसाई टेबल टेनिस से है। संजय घोरपड़े और स्मिता देसाई टेबल टेनिस से है। और जो है महेश भूपति और सानिया मिर्जा लॉन टेनिस से है। सानिया मिर्जा किससे है? लॉन टेनिस से है। विश्वनाथन आनंद और कनेरू हम्पी शतरंज से है। विश्वनाथ आनंद और जो है कोनेरू हम्पी शतरंज से है। गोपीचंद और साइना नेहवाल बैडमिंटन से है। गीत शेट्टी और पंकज अडवाणी बिलियर्ड से है। माइक टाइसन और विजेंदर सिंह मुक्केबाजी से है। टाइगर वुड्स और अर्जुन अटवाल गोल्फ से है। और सुनील कुमार और रामफल कुश्ती से है।
यहाँ देख लेते विभिन्न खेलों में खिलाड़ियों की संख्या। क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11। और हॉकी में भी होते हैं 11। क्रिकेट और हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11। खो खो में 9 होते हैं। खो खो में 9 होते हैं। कबड्डी में 7 होते हैं। कबड्डी में 7 होते हैं। पोलो में 4 होते हैं। कबड्डी में 7। हॉकी और क्रिकेट में 11। खो खो में 9। कबड्डी में 7। पोलो में 4। लॉन टेनिस में 1 या 2। बैडमिंटन में 1 या 2। और फुटबॉल में भी 11 होते हैं। फुटबॉल में भी 11। बेसबॉल में 9 होते हैं। वाटर पोलो में 7 होते हैं। और वॉलीबॉल में 6 होते हैं। बास्केटबॉल में 5 होते हैं। टेबल टेनिस में 1 या 2 होते हैं। और रग्बी फुटबॉल में 15 होते हैं। रग्बी फुटबॉल में कितना होते हैं दोस्तों? 15 होते हैं। चलिए दोस्तों, अब देख लेते हैं इधर। राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून सितंबर में ख़त्म होता है। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून जो है सितंबर में ख़त्म होता है। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून जो है सितंबर में ख़त्म होता है। सालबाई की संधि 1782 में हुई थी। सालबाई की संधि 1782 में हुई थी। दर्द दूर करने वाली दवाई एनाल्जेसिक कहलाती है। दर्द दूर करने वाली दवाई एनाल्जेसिक कहलाती है। पहली कंप्यूटर भाषा फोर्ट्रॉन थी। पहली कंप्यूटर भाषा फोर्ट्रॉन थी। आर्यभट्ट भारत के प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। आर्यभट्ट भारत के प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। दूध में पाए जाने वाली शर्करा लैक्टोज है। दूध में पाए जाने वाली शर्करा लैक्टोज है। जनसंख्या के अध्ययन को डेमोग्राफी कहते हैं। जनसंख्या के अध्ययन को डेमोग्राफी कहते हैं। जनसंख्या के अध्ययन को डेमोग्राफी कहते हैं। 7 पैगोडा का मंदिर महाबलीपुरम में है। 7 पैगोडा का मंदिर महाबलीपुरम में है। दारा सिकोह शाहजहाँ का ज्येष्ठ पुत्र था। दारा सिकोह जो है शाहजहाँ का ज्येष्ठ पुत्र था। श्वेत रक्त कणिकाओं भी अस्थिमज्जा में बनती है। स्टीम इंजन का निर्माण जेम्स वाट ने किया था। स्टीम इंजन का निर्माण जेम्स वाट ने किया था। स्टीम इंजन का निर्माण जेम्स वाट ने किया था। लॉगरिथम तालिका के आविष्कारक जॉन नेपियर है। प्रकाश तरंगों की तीव्रता का मात्रक एंगस्ट्रम है। प्रकाश तरंगों की तीव्रता का मात्रक एंगस्ट्रम है। प्रकाश तरंगों की तीव्रता का मात्रक एंगस्ट्रम है। धर्म के मध्यमा प्रतिपदा बुद्ध से संबंधित है। धर्म के मध्यमा मिडल पथ बुद्ध से संबंधित है। मिक्ष कटिकम मिट्टी की छोटी खिलौना गाड़ी प्रसिद्ध नाटक के लेखक क्षुद्रक है। मृक्ष कटिकम मिट्टी की छोटी खिलौना गाड़ी प्रसिद्ध नाटक के लेखक क्षुद्रक है। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता के खुदाई स्थल का एक दोस्तों सर्दी हो गया थे। सबसे प्राचीनतम वेद ऋग्वेद है। सबसे प्राचीनतम वेद क्या है? ऋग्वेद है। चंपा कन्नड़ भाषा के आदि कवि थे। पंपा कन्नड़ भाषा के आदि कवि थे। एक बैरल में 159 लीटर होता है। एक बैरल में 159 लीटर होता है। बांसुरी ऐसा वाद्य यंत्र है जिस पर सभी राग बजाया जा सकता है। बांसुरी ऐसा वाद्य यंत्र है जिस पर सभी राग बजाया जा सकता है। बांसुरी ऐसा वाद्य यंत्र है जिस पर सभी राग बजाया जा सकता है। सभी राग बजाया जा सकता है बांसुरी पर। बांसुरी एक ऐसा वाद्य यंत्र है जिसपे सभी राग बजाया जा सकता है। हमारे राष्ट्रीय प्रतीक अशोक चक्र में 24 तीलियां हैं। भारत में प्रथम रेल लाइन लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में 1853 में बिछाई गई थी। 1992 और 93 में मुंबई दंगे की जांच श्री कृष्ण कमीशन ने की थी। श्री कृष्ण कमीशन 1992 और 93 में मुंबई दंगे की जांच श्री कृष्ण कमीशन ने की थी। इकेबाना फूलों की सजावटी की जापानी कला है। इकेबाना फूलों की सजावट की जापानी कला है। 1996 में अटलांटा ओलंपिक खेलों के लिए उद्घाटन संगीत की रचना जाकिर हुसैन ने की थी। 1996 में अटलांटा ओलंपिक खेलों के लिए उद्घाटन संगीत की रचना जाकिर हुसैन ने की थी। सबसे बड़ा
सबसे बड़ा भारतीय कुरंग, सबसे बड़ा भारतीय कुरंग बारहसिंगा है। सबसे बड़ा भारतीय कुरंग बारहसिंगा है। 1973 में फिल्म गर्म हवा इस्मत चुगताई के उपन्यास पर आधारित है। 1973 में फिल्म गर्म हवा इस्मत चुगताई के उपन्यास पर आधारित है। नाव दौड़ केरल का एक लोकप्रिय खेल है। एसीटिलीन को IUPAC नाम एथाइन है। एसीटिलीन को एथाइन जो है कहा जाता है। एसीटिलीन को एथाइन कहा जाता है। महावीर क्षत्रिय राजघराने में पैदा हुए थे। महावीर जो है क्षत्रिय राजघराने में पैदा हुए थे। फैजी अकबर के दरबार में रहते थे। फैजी अकबर के दरबार में रहते थे। भारत में सर्वाधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। भारत में सर्वाधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था। जो है रणछोड़ शब्द का संबंध मोरारजी देसाई से है। रणछोड़ शब्द का संबंध मोरारजी देसाई से है। रणछोड़ शब्द का संबंध मोरारजी देसाई से है। नाइट्रस ऑक्साइड NO2 नाइट्रस ऑक्साइड एक लाफिंग गैस है। रेफ्रिजरेटर को ठंडा करने के लिए NH3 का प्रयोग किया जाता है। रेफ्रिजरेटर को ठंडा करने के लिए NH3 का प्रयोग किया जाता है। NH3 का प्रयोग रेफ्रिजरेटर को ठंडा करने के लिए NH3 का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। दोस्तों ये वन लाइनर क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को पूरा देखें, ठीक है दोस्तों। और जो है और जो है रेलवे सामान्य अध्ययन का विज्ञान वाला जो है बुक है, उसका भी आप लोग अगर चाहते हैं पूरा जो है एक्सप्लेनेशन, तो जो है आप लोग कमेंट करके बताइए, तो फिर उसका भी स्टार्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।